ओके, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? सर अच्छे हैं। वेलकम टू यूजीसी एचआरडीसी डीएवीवी इंदौर। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शालिग्राम प्रजापत एंड डॉक्टर सुरेंद्र मालवीय सर, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता मैडम। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, सहायक प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग, जनता महाविद्यालय अजीत मलोरैया, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश से संबंधित। मेरी नामांकन संख्या 12 है और मेरा आज का टॉपिक है एडगर डेल का अनुभव शंकु। एडगर डेल का जो अनुभव शंकु है ये त्रिकोण कहा जाता है। इसका अगर हम परिचय दें तो ये बहु इंद्रिय अनुदेशन के लिए कार्य करता है, अर्थात छात्रों को की जितनी भी इंद्रियां हैं सीखने के लिए उन सभी के लिए कार्य करता है। एडगर डेल ने दृश्य श्रव्य साधनों की मदद से अनुभव के आधार पर एक विशेष तरह का वर्गीकरण पेश किया, जिसे उन्होंने अनुभव का त्रिकोण कहा। अर्थात एक ऐसा त्रिकोण बनाया जिसमें दृश्य श्रव्य साधनों का एक क्रम निर्धारित किया कि हमें बालक को सिखाते वक्त किस क्रम का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ विभिन्न प्रत्यक्ष अनुभवों से लेकर अमूर्त चिंतन तक जितने भी तरह के अनुभव विभिन्न सहायक साधनों द्वारा हो सकते हैं, उन अनुभवों को प्रदान करने में सहायक साधनों को विभिन्न श्रेणियां प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। इस कोण में सबसे नीचे प्रत्यक्ष एवं सार्थक अनुभव को सम्मिलित किया गया है, जबकि ये अनुभव सबसे प्रबल माने गए हैं। इन अनुभवों को प्रदान करने वाले दृश्य श्रव्य साधनों का विवरण भी इसमें दिया गया है। इसमें 4 तरह के श्रव्य साधनों के शिक्षण प्रभावों को दर्शाया गया है। एडगर डेल के जो अनुभव त्रिकोण है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ये सीखने के लिए एक बहुत ही सहज मॉडल है। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य मीडिया की संक्षिप्तता का एक सहज मॉडल प्रदान उन्होंने किया है, अर्थात बच्चा सहज तरीके से सीख सकता है। एक सबसे अच्छा उद्देश्य है इसका कि अगर बच्चा प्राकृतिक रूप से सीखता है तो वह सीखने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। छात्र तब बहुत ही अच्छे ढंग से सीखता है जब वह स्वयं करके देखता है या स्वयं सीखता है। और सीखने का एक ही तरीका बेहतर अच्छा नहीं होता। अगर हम अलग अलग विधियां प्रविधियों का प्रयोग करते हैं सिखाने में तो वो ज़्यादा अच्छा परिणाम देता है। ये आप देख रहे हैं, ये अनुभव शंकु डेल का है, जिसमें सबसे नीचे वास्तविक अनुभवों का प्रयोग किया गया है। वास्तविक अनुभव अर्थात मतलब बच्चे को बिल्कुल हूबहू वही चीज़ दिखाना, वही कंसेप्ट दिखाना जिसका हम बात कर रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं। उसके आगे कृत्रिम अनुभव आते हैं, यानी कि अब हम उसके मॉडल को कृत्रिम रूप से उस वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे रखते हैं कि अभिनय करना, अर्थात वास्तविक अनुभव और कृत्रिम अनुभव के बाद अगर बालक के सिखाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो वो अभिनय, यानी कि हम उसे किसी न किसी कैरेक्टर में, किसी न किसी ड्रामे के द्वारा हम उसे वो बातें सिखा सकते हैं जो हम सिखाना चाह रहे हैं। चौथा इसमें है प्रदर्शन। तो प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन, उन्हीं वस्तुओं का हम एक प्रदर्शन लगाएं, प्रदर्शन करें, वो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। पांचवा इसमें है भ्रमण, यानी कि फील्ड ट्रिप्स, अर्थात हम बच्चों को घुमाने के लिए ले जाएं, जो भी हमें उन्हें सिखाना है हम उन्हें वहीं ले जाएं। प्रदर्शन सामग्री सेम, हम प्रदर्शनी लगा सकते हैं। चलचित्र, हम उन्हें मूवी दिखा सकते हैं, किसी भी अगर ऐसा कोई उद्देश्य है तो हम उन्हें स्टिल पिक्चर दिखा सकते हैं। रेडियो प्रसारण हम उन्हें सुना सकते हैं। दृश्यात्मक संकेत, अब ये बिल्कुल एक अंत पे चिंतन के स्तर पर आ गया कि दृश्यात्मक और मौखिक संकेत हम उन्हें देते हैं। तो अनुभव ये शंकु 1946 में विकसित डेल ने किया था और
अनुभव और उनकी अवधारणा दरों का वर्णन करने के तरीके के रूप में इसका विकास किया गया। शंकु सबसे ठोस यानी कि जो बिल्कुल नीचे से है उससे और अमूर्त स्तर यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ता है, मूर्त से अमूर्त तक। तो यह नीचे बिल्कुल बालक को जब सबसे ज्यादा सीखने में कठिनाई हो रही है तब उसे मूर्त रूप से हम साधनों का प्रयोग करें, और जैसे जैसे वो समझता है उसकी इंद्रियां सक्रिय होती चली जाती है तब हम उसमें एक अमूर्तता के आधार पर मौखिक और संकेतों का और शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करें। तो अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभव जो सबसे नीचे हैं, स्पष्ट है कि बहुइंद्रियों द्वारा छात्र का वास्तविक अनुभव करना। प्रोजेक्ट कार्य है, सामाजिक जीवन के किसी पक्ष पर सर्वेक्षण कराना है। कृत्रिम अनुभव उनके क्रियात्मक मॉडल को उन्हें दिखाना। अभिनय छात्रों को किसी ड्रामे विशेष में भाग लेना। प्रदर्शन अध्यापक द्वारा छात्रों को किसी वस्तु अथवा विषय के विषय में बारे में बताना। उन्हें ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाना। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। तो ये दृश्यात्मक संकेत जो हैं ये प्रत्येक विषय के शिक्षण में काम करते हैं। तो लास्ट में अगर हम देखें कि इस कोण से के सिरे से नीचे की तरफ जाएं तो अनुभव प्रभावी होता चला जाता है। मौखिक संकेतों की बजाय वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही प्रभावशील होते हैं। पहले वर्ग में 4 शैक्षिक तकनीकी साधन आते हैं, दूसरे में प्रक्षेपी शिक्षण साधन आते हैं। इनका प्रभाव पहले शैक्षिक साधनों में से कम हो जाता है। तीसरे वर्ग में अप्रक्षेपी साधन शामिल है, इनका प्रभाव प्रथम 2 वर्गों से कम हो जाता है। और चौथे वर्ग में मौखिक साधन है, इनका इंद्रियों पर शैक्षिक प्रभाव सबसे कम होता है। तो इस तरीके से ये आपने एक डेल का दृश्य श्रव्य सामग्रियों का एक मॉडल देखा जो बच्चों को सिखाने में कार्य करता है। अश्वनी, इससे संबंधित कोई सवाल पूछोगे? अश्वनी? जी सर। हाँ, कोई प्रश्न है इससे संबंधित? शिफा? जी सर। कोई प्रश्न है आपका? सर सार्थक अनुभव क्या होता है? कौन सा? सार्थक अनुभव। सार्थक अनुभव। सार्थक अनुभव सीधी सी बात है कि जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं, अगर वो उसे सीख जाता है, वो उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है, तो वो सार्थक अनुभव है। आकांक्षा? जी सर। आकांक्षा? ओके, तो ये मैं बता रहा था आपको एडगर डेल के कोण ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक बहुत ही सहायता करता है, मदद करता है। ओके, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।